नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दिल्ली की राजनीति या यूं कहें प्रशासन में इस हफ्ते दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक, दिल्ली नगर निगम को एकीकृत करके वहां से जो राजनीतिक दखल है उसको ख़त्म कर दिया गया और एक अफसरशाही अब दिल्ली नगर निगम को चलाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में जो उपराज्यपाल लाए गए हैं वो गैर सरकारी व्यक्ति हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री एसपी अग्रवाल, जो दिल्ली के वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं। 3 दशक उन्होंने दिल्ली में अलग अलग पदों पर काम किया है। उनसे जानते हैं कि ये जो बदलाव हुए अग्रवाल साहब, इनका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों बदलाव बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत टाइमली हुए हैं और किसी भी अगर एक ही ढर्रे में सब कुछ चलता जाए तो जो परिवर्तन होना चाहिए, जो सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक सेट ग्रूव में चीज़ें मूव करती रहती हैं। जहाँ तक सवाल है नगर निगम का, नगर निगम का जब 3 भागों में विभाजन हुआ था, उस वक्त भी मैं सरकार में था और हमने इसका बहुत पुरजोर तरीके से हमने इसका विरोध किया था, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये किसी भी तरीके से सफल नहीं होगा। कारण ये था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम किसी भी तरीके से वायबल नहीं हो सकती थी। जब बंटवारा की योजना बनाई गई उस वक्त भी हमने कहा था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम बिल्कुल भी वायबल नहीं हो पाएगी, दिल्ली सरकार को उसको लगातार आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वायबल थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वुड मेयरली है ब्रोकन इवन। दुर्भाग्य से वहाँ पर कुछ इतने बड़े बड़े संस्थाएं बना ली गईं कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी उनको तनख्वाहें बांटने में भी समस्याएं आने लगी और थर्ड फाइनेंस कमीशन के उनको ग्रांट्स मिलने के बाद भी वो इस स्थिति में नहीं आए कि अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे सकें। और अगर एक संस्था अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है तो विकास कहाँ से होगा, जनता की समस्याएं कहाँ से सेटल हो पाएंगी। तो इसलिए भारत सरकार ने ये एक बहुत ही सही और समय सामयिक मैं कहूँगा निर्णय लिया है कि फिर से दिल्ली नगर निगम को एकीकृत किया जाए, एक नगर निगम हो और उस एक नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि जब मैं दिल्ली में नगर निगम आयुक्त था, एक ही नगर निगम होती थी और मैं कहूँगा कि उस वक्त ज़्यादा सुचारू रूप से काम करता था। तो लेकिन सर, अभी जैसे निगम पार्षदों को तो मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, क्या चुनौतियां आप देखते हैं कि जो अफसरशाही है, जो नए आयुक्त बने, उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी पूरे नगर निगम को चलाने के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता की सेवा करने में इसमें कोई बहुत अधिक समस्याएं आएंगी। ठीक है, पार्षदों का होना आवश्यक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं जनता को बजाय अफसरों के, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट फिर भी जो करने का प्रोग्राम है इस वक्त, जैसे ही जब तक पार्षद नहीं आते तो उस समय तक भी मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ इस प्रकार से इंतज़ाम किया जाए कि जनता को नगर निगम की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। कोई बहुत असंभव काम नहीं है ये। लेकिन निगम की जो छवि है वो हमेशा सवालों में रही है और ख़ासतौर से निगम में जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो क्या सुझाव आपके रहेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है। एक जब 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था तो उस वक्त ये कहा गया था अमेरिका के अंदर कि अगर एक रॉटन एप्पल हो और उसको आप 4 हिस्सों में बांट दो तो वो रॉटन ही रहेगा। जितना वो सही था
उसी तरीके से उतना भी ये भी सही होगा कि अगर एक रॉटन एप्पल के 4 हिस्से हैं, आप उनको फिर से इकट्ठा बांध दो तब भी वो रॉटन ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है। और आज के समय में इस प्रकार के तकनीकें उपलब्ध हैं जिसमें हम ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम कर दें, और अगर ह्यूमन इंटरफेस कम होगा तो करप्शन अपने आप कम हो जाएगी। मतलब तकनीक का सहारा लें ज़्यादा तकनीक का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार कम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि पहले जब आपको बिल्डिंग प्लान्स पास करनी होती थी तो ब्लूप्रिंट्स लेकर के आर्किटेक्ट जाता था और वो बिल्डिंग वाले इंजीनियर्स के पास बैठता था, आपस में उनकी जो भी सेटल होता था वो सेटल होता था, और उसके बाद सही हो या गलत हो प्लान पास हो जाया करती थी। अब कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, आपको अपलोड करनी है और वो आपको कमेंट्स नहीं देंगे कि ये ठीक करो ये गलत करो। वो आपकी अगर प्लान टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो सीधा रिजेक्शन दे देंगे, रिजेक्शन विद ऑब्जर्वेशंस। आप दोबारा अपलोड करिए, दोबारा वो देखेंगे, उनको अगर लगा कि ठीक है तब तो पास करेंगे, वरना फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब ये जो सिस्टम हो गया है, इसी तरीके से जो डिटेल बिल्डिंग ड्राइंग्स के लिए भी खाली अपलोड किया जाता है आपकी प्लान्स को, और जो ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा एक सोर्स था करप्शन का, तो उसमें तो ये काफ़ी हद तक करप्शन कम हो गई है। अग्रवाल साहब, अब डिलिमिटेशन दोबारा होगा, और वैसे तो आप बता चुके हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका होना भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा डिलिमिटेशन होने में, चुनाव होने में, या कुछ समय ऐसे ही चलने देगी सरकार? देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो आपको ऑब्जेक्शंस वगैरह इनवाइट करने होते हैं, पहले तो आपको डिलिमिटेशन की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने तीनों कॉरपोरेशंस में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उससे बहुत अलग हो जाएगा जब सिंगल कॉरपोरेशन होगी। तो पहले वो वर्कआउट करके फिर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे, ऑब्जेक्शन सेटल होंगे। मैं समझता हूँ डिलिमिटेशन करीब 6 महीने का समय लगेगा। तो 6 महीने अगर डिलिमिटेशन में लगते हैं तो चुनाव वगैरह होने में, तो ये मेरा अपना एक फीलिंग ये है कि करीब 9 महीने में अगले चुनाव होना संभव होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, नए उपराज्यपाल ने कार्यभार संभाल लिया है, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि पहली बार एक गैर सरकारी व्यक्ति को उपराज्यपाल दिल्ली का बनाया गया है। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ही दिल्ली में पहले जब चीफ कमिश्नर होते थे, उसके बाद एलजी हुए हैं, तो ज़्यादातर ये आईएएस, आईसीएस, आईएएस या आईपीएस अफसर्स रहे हैं। ऑफिसर्स एक सेट तरीके से काम करते हैं और उस तरीके से काम करने में कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ उपलब्धियां भी होती हैं, और साथ ही जिसको हम बोलते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होने की बहुत कम गुंजाइश होती है। जो वर्तमान उपराज्यपाल आए हैं, तो ये क्योंकि इस सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसलिए ये एक नई सोच लाएंगे, एक नए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेकर के आएंगे। और इनका जो पुराना रेपुटेशन है पिछला 6 साल का नेशनल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के अंदर, वहाँ जो उनकी उपलब्धियाँ रही हैं और जो उन्होंने वहाँ खादी को ब्रांड बनाने में काम किया है, जिससे सभी प्रभावित हुए हैं, तो उससे लगता यही है कि ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, और जो उपलब्धियाँ के जो भी कुछ ज़रूरी हैं टारगेट्स को अचीव करना, उन टारगेट्स को अचीव करने में सही तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता का भला ही होगा, उनको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे श्री एसपी अग्रवाल, जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं। दिल्ली में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। हमने एमसीडी और उपराज्यपाल की नियुक्ति पर उनसे बात की, काफ़ी सकारात्मक हैं। एसपी अग्रवाल जी का कहना है कि 1 साल के भीतर एमसीडी के चुनाव हो सकते हैं अगर सरकार चाहेगी तो, और नए उपराज्यपाल जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन ही संकेत दिए हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।